चलिए अब जानते हैं सोने पर टैक्स कैसे लगता है। निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर सीए नितेश बुद्धदेव बताते हैं कि सोने में निवेश को फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और पेपर गोल्ड में बांटा गया है। फिजिकल गोल्ड जैसे गहने या सिक्के पर टैक्सेशन होल्डिंग पीरियड पर निर्भर करता है। अगर सोने के गहने खरीदने के 3 साल के भीतर बेचे जाते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। हालांकि इसे 3 साल बाद बेचने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगेगा। डिजिटल गोल्ड पर भी फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है। इसे 3 साल के भीतर बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 3 साल बाद बेचने पर इंडेक्सेशन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मान लीजिए 2019 में आपने 1000 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर सोना लिया और 2022 में उसे 1500 के भाव पर बेच दिया। इस लिहाज से 500 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हुए इसे टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। अब अगर इंडेक्सेशन की बात करें, यानी इन 3 सालों के दौरान महंगाई के कारण रुपए की क्रय शक्ति में आई गिरावट को देखें तो मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से 1500 रुपए की क्रय शक्ति करीब 1200 रुपए रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वास्तविक कैपिटल गेन 500 रुपए नहीं बल्कि महज 200 रुपए है और आपको इसी पर टैक्स देना होगा। पेपर गोल्ड में गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स बनता है। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर टैक्स के नियम अलग हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है जो निवेशक की टैक्सेबल इनकम में जुड़ता है और स्लैब के अनुसार कर लगता है। गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल होता है। अगर इसे मैच्योर होने पर बेचते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। निवेशक गोल्ड बॉन्ड को 5 साल बाद प्री मैच्योर रिडीम करा सकते हैं। अगर 5 से 8 साल के बीच बॉन्ड को बेचते हैं तो मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगेगा। बुद्धदेव बताते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा भी जा सकता है। ऐसे में मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति साल 2020 में बॉन्ड खरीदता है और उसे 2022 में बेच देता है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आएगा और उसे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं खरीदार 2028 में मैच्योरिटी पर इसे रिडीम कराता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।